যে 1129টি মেম্বারকে যেগুলি সব বাংলাদেশি সেনার তারা এখন কাতারে গিয়ে ভাড়াই দেশের সুরক্ষার কাজ করবে। আর এই ডিলটি অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে বাংলাদেশের পার্লামেন্টে, যেটিতে বাংলাদেশি সেনা 5 বছরের জন্য কাজ করবে সেখানে। আর এই 5 বছরের মধ্যে আবার দ্বিতীয়বার রিনিউ করা হবে, মানে লাগাতার বাংলাদেশি সেনা অর্থাৎ ভাড়াটে সেনা কাতারে কাজ করবে তারা। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान। मैं हूं अली मुर्तजा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है और किस तरह से जनाब इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि देखें किस तरह से जनाब जो बांग्लादेश है वो अपनी आर्मी है ना वो भेज रहा है कतर में, और ये जिस तरह पाकिस्तान भेजता है और इसी तरह बांग्लादेश भी भेज रहा है आर्मी जी। और ये लगता है ये इकोनॉमिकली ना क्राइसिस में है बांग्लादेश। ये इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है जी। और इसीलिए जनाब ये भेजता है ताकि इनको पैसे मिलेंगे। और IMF से भी इन्होंने लोन लिया है, बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल में है, ये है वो है, पता नहीं क्या कुछ इसके ऊपर जनाब इंडियन मीडिया वावेला कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। खैर, उनका ये कहना है कि बांग्लादेश अपनी जो आर्मी है ना 1100 अपने जवानों को भेजा है। अब कतर में एक डील हुई है क्योंकि शेख हसीना कतर में गई हुई है, विजिट किया, उसके सफर में है। तो अब जनाब ये इसके पीछे कितनी हकीकत है? क्या वाकई बांग्लादेश पैसे लेने की खातिर ये कर रहा है, या फिर जो कतर है उसके पास कोई फौज नहीं है, आर्मी नहीं है, सिक्योरिटी उसको देनी होती है? अब एक चीज है ये माननी पड़ेगी इंडिया को कि जनाब जो अमेरिका है मुर्तजा, इतना बड़ा मुल्क है, तो सऊदी अरब के अंदर उनकी आर्मी है, सिक्योरिटी दे रही है। क्या उनकी भी इकोनॉमी डाउन है? क्या उनको भी पैसे की जरूरत है? क्या उनकी भी इकोनॉमी डाउन है? क्या वो भी पैसे की खातिर करते हैं, काम लगाने की खातिर करते हैं? ये वो बातें हैं जो वो कर रहा है, यानी जोक है ये बेसिकली, मैं इसको जोक कहूंगा। बिल्कुल। और क्या इसके ऊपर अब बिलीव है, ट्रस्ट है? यानी कतर को उन मुमालिक के ऊपर ट्रस्ट है जिनकी वो आर्मी की डिमांड करता है, यानी पाकिस्तान है और बांग्लादेश। भरोसा और बिलीव की बात है। देखिए इंडिया से क्यों नहीं मंगवाते आर्मी? देखिए बांग्लादेश से आर्मी मंगवा रहे हैं, बांग्लादेश के ऊपर इन्हें ट्रस्ट है बहुत ज्यादा, और इनकी आर्मी वैसे भी बहुत प्रोफेशनल किस्म की है। इंडियन आर्मी की तरह थोड़ी है जो मार खा लेगी, किसानों से मार खा लेगी, तो कभी चाइनीज से चाइना बॉर्डर पे लद्दाख बॉर्डर पे खाते हैं। देखिए देखें यार, बात ये हो रही है कि कतर को जिसके ऊपर ट्रस्ट है, भरोसा है ना, बिल्कुल विश्वास है, उसी को वो कहेंगे कि जनाब आए आप। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसको पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इत्मीनान है। फीफा वर्ल्ड कप में देखा पाकिस्तान और बांग्लादेशी आर्मी ने वहां पर सिक्योरिटी दी है। तो ऐसे नहीं होता कि खैर ये वीडियो देख लेते हैं, वीडियो देखते हैं फिर कि इंडियन मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है और वेस्ट बंगाल मीडिया इसके ऊपर क्या कह रहा है कि जनाब ये देखें पैसे की खातिर कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। पहले इनकी वीडियो देख ही लेते हैं जी, बढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। আপডেট ইন্ডিয়া। জয় হিন্দ ডিফেন্স লাভার্স, আমি সুদীপ, তার আপনারা দেখছেন আপডেট ইন্ডিয়া। স্বাগতম জানাই আজকের আপডেট ইন্ডিয়ার একটি নতুন আপডেটে। বন্ধুরা, আমরা সকলেই জানি যে প্রতিটা দেশ বিভিন্ন রকমের ব্যবসা করে থাকে। যেমন আমাদের একটি পড়শি দেশ আছে পাকিস্তান, তারা তাদের গাধা, ছাগল, মেয়ে সবকিছুর কিন্তু ব্যবসা করে থাকে। কিন্তু এইসব ব্যবসা ছাড়াও আরো একটি ব্যবসা আছে পাকিস্তানের, যেটিতে তারা মহারতকে হাসিল করেছে। আর সেই ব্যবসা হচ্ছে পাকিস্তানি সেনাকে অন্য দেশে ভাড়াতে দেওয়া। হ্যাঁ বন্ধুরা, আর এটা তারাই করে যাদের আর্থিক অবস্থা এতটাও সচল নয়। আর এখন তো পাকিস্তানের দেখানো এই রাস্তাতে চলতে শুরু করেছে বাংলাদেশ। হ্যাঁ বন্ধুরা, আপনারা একদম ঠিক শুনেছেন। যদি কোনো বাংলাদেশি ভিউয়ার্স এই ভিডিওটি দেখে থাকেন তাহলে আমি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট করব, প্লিজ এই ভিডিওটি এখান থেকে স্কিপ করুন, নইলে আপনাদের খারাপ লাগতে পারে। কারণ আমি বাস্তব বলি, কোনো আবেগ নিয়ে কিছু বলি না। কেননা বন্ধুরা, খবর তখন এটাই বেরিয়ে আসছে যে 1129টি মেম্বারকে যেগুলি সব বাংলাদেশি সেনার তারা এখন কাতারে গিয়ে ভাড়াই দেশের সুরক্ষার কাজ করবে। আর এই ডিলটি অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে বাংলাদেশের পার্লামেন্টে, যেটিতে বাংলাদেশি সেনা 5 বছরের জন্য কাজ করবে সেখানে। আর এই 5 বছরের মধ্যে আবার দ্বিতীয়বার রিনিউ করা হবে, মানে লাগাতার বাংলাদেশি সেনা অর্থাৎ ভাড়াটে সেনা কাতারে কাজ করবে তারা। আর এমন টাইপের ডিল বাংলাদেশের কাতারের সাথে করেছে, আর এমন টাইপের ডিল তারা কুয়েতের সাথেও করেছে, যেখানে 5000 বাংলাদেশি সেনার ডেপুটেশন গিয়েছে।
জানি এই খবরটি শুনে আপনি যদি বাংলাদেশি হন তাহলে তো অনেক খুশি হবেন আর বলবেন যে আমাদের সেনার ক্ষমতা অনেক, আমরা এই সেনার জন্য প্রাউড ফিল করি, তারা বিদেশে যাচ্ছে ভাড়ায়। আসলে বন্ধুরা এতটাও প্রাউড ফিলের মতো কোনো কিছু নেই, কারণ গরিবী দেশ আর বাংলাদেশ গরিবের কারণে যেমন পাকিস্তান করে ঠিক তেমনই কিন্তু বাংলাদেশ করছে। যেমনটা বাংলাদেশের পয়সার জন্য তাদের অনেক সেনাকে ইউএনএ পাঠিয়েছে, যেমনটা এখন পাকিস্তান ডুবে যাওয়ার পরে পাকিস্তান আর্মি যেমন ধনী হচ্ছে, তো ঠিক তেমনই বাংলাদেশও ডুববে আর বাংলাদেশের আর্মির কোনো ফারাক পড়বে না। যেসব বাংলাদেশের এই কথা শুনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন তাদেরকে বলে দিই যে কষ্ট পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ আবেগ দিয়ে নয় বিচার দিয়ে বিবেচনা করুন এই ব্যাপারটিকে। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের মিডিয়া আর তাদের ডিফেন্স ইউটিউব চ্যানেলগুলো সবসময় সাধারণ বাংলাদেশিদের ফিলিংস নিয়ে খেলে আর তারা বলে এই হবে ওই হবে, কিন্তু রিয়েলিটি তো এটাই যে মাসের পর মাস চলে যায়, বছরের পর বছর পেরিয়ে যায়, কোনো কিছুই হয় না। যেটাই হোক বন্ধুরা, ভাড়াটে সেনা সম্পর্কে আপনাদের কি মতামত সেটি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানান। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, किस तरह से जनाब वो कह रहे हैं कि देखें बांग्लादेश की जो आर्मी अब कतर में जाएगी और कतर में जाकर उनका महाज संभालेगी, सिक्योरिटी देगी उनको, और इसके बदले में जनाब वो काम पे लगा रही है क्योंकि बांग्लादेश की इकॉनमी ठीक नहीं है, इनको पैसों की ज़रूरत होती है। और इसी तरह जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान करता है उसी तरह बांग्लादेश करता है, यानी पाकिस्तान की लाइन के ऊपर चल रहा है, सेम लाइन सेम पेज, जिस तरह पाकिस्तान करता है उसी तरह ये बांग्लादेश करता है, यानी उसको इस तरह से बता रहा है इंडियन मीडिया। देखिए एक साइड से चले मान लेते हैं कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है जो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम क्राइसिस में घिरी हुई है, और जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो इस टाइम मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने बीट किया है, इंडिया को भी बीट कर चुकी है इकोनॉमी में। तो एक्सपोर्ट्स देखें कितनी ज्यादा हो रही है टेक्सटाइल में। बांग्लादेश से उन्होंने लोन लिया, लेकिन उसके बाद उनके रिजर्व्स अब ठीक हो गए हैं। जी, उन्होंने वो स्टेबिलिटी के लिए लिया है ना, मुस्तहकम हो गई है, जी बिल्कुल ठीक हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आर्मी की बात करें तो भाई जो जिस तरह से बांग्लादेश की आर्मी प्रोफेशनल है, पाकिस्तान की आर्मी प्रोफेशनल है, इस तरह से अगर इंडियन भी होती तो शायद इन्हें भी ले लेते, लेकिन ये जेलस, मैं समझ रहा हूँ ये जेलस हो रहे हैं बेसिकली, क्योंकि नहीं असल में देखें यार, वो प्रोफेशनल आर्मी की डिमांड होती है जी, उनको उनके ऊपर बिलीव है, ट्रस्ट है कि ये जनाब पाकिस्तान और जो कतर के बांग्लादेश के जो फौजी हैं, आर्मी जवान है ना, ये बड़े बहादुर हैं, निडर हैं, बेबाक हैं, डरते नहीं हैं, जिस महाज पे मर्जी छोड़ दो, जहां मर्जी इनको जिस मर्जी युद्ध पे चले जाएं, ये डरते नहीं, पीछे हटने वाले, क्योंकि इनके अंदर एक ईमान की ताकत होती है, जज्बा होता है, और लड़ने के लिए, अपनी जान देने के लिए टेंशन नहीं लेते। और जैसे हम पहले कह रहे थे कि ट्रस्ट की बात भी तो होती है, लेकिन बात रह गई है इस बात की कि जनाब ये पैसे की खातिर करते हैं। खैर फिर क्या, अमेरिका जो सऊदी अरेबिया के अंदर उसने अपनी आर्मी भेजी हुई है कि पैसे की खातिर भेजी है, वो तो इतना बड़ा मुल्क है, उसको सुपर पावर, सुपर पावर। और क्या मिडिल ईस्ट के अंदर जो आर्मी भेजता है, जो टर्की भेजता है, यूएन मिशन के ऊपर भेजता है, या फिर टर्की आपको पता है और भी जगह तो भेजता है ना जी, तो क्या वो सारे पैसे की खातिर करते हैं? नहीं, ये चीज नहीं है, बिल्कुल भी ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा बस है इंडियन मीडिया की, ये आदत है गोदी मीडिया की कि ये इस तरह ही करते हैं हमेशा से, लेकिन ये हकीकत पर मबनी कोई भी बात नहीं करते, ग्राउंड रियलिटी पे कोई बात नहीं करते। खैर ये इस तरह चलता है यार, खैर बिल्कुल। लेकिन शेख हसीना गई हुई हैं जी, बड़े बड़े वहां पर अग्रीमेंट हो रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कितने बड़े बड़े उनके साथ डील साइन हो रही हैं, और किस तरह से जनाब वो क्या जो शेख तमीम है बांग्लादेश के, जो कतर के अमीर कतर हैं, वो बांग्लादेश में विजिट करने जा रहे हैं जी, किस तरह से एक दूसरे को ऑनर दी जा रही है, और इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमिक जोन में होने जा रही है, बड़ी बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। खैर अब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।